मनाओ तो दूसरा गुस्सा, दूसरे को मनाओ तो तीसरा गुस्सा। ध्रुव जी बताना चाहते हैं भैया जगत को मत रिझाओ, जगदीश को रिझा लो, जगत अपने आप रीझ जाएगा। जब ध्रुव जी महाराज तपस्या करने गए थे तब कोई साथ में नहीं गया था, और जब ध्रुव जी वरदान प्राप्त करके वापस आए हैं तो ध्रुव के स्वागत के लिए संपूर्ण राज्य खड़ा है। जिस पर हरि रीझ जाते हैं उस पर दुनिया खुश रहती है, और जिस पर हरि खींच जाते हैं उस पर अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। इसके बाद भैया ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया है। उत्तानुपाद तपस्या करने चले गए। अंतिम क्षणों में जब ध्रुव जी महाराज के 36,000 वर्ष पूरे हो गए तो जैसे ही ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए विमान आया वैकुंठ से, तो ध्रुव जी विमान पर बैठ करके जाने लगे तो मृत्यु देवता प्रकट हो गए। भैया ध्रुव तुम सीधे वैकुंठ जा रहे हो, ये मृत्यु लोक है, यहाँ मरना पड़ता है, पहले मरो फिर वैकुंठ जाओ। ध्रुव जी कहते हैं मरे हमारी बलाए, भगवान का भक्त राम का भक्त कभी मरता नहीं है। तो मृत्यु देवता बोले फिर तो मृत्यु लोक का नियम खराब हो जाएगा, आपको मरना तो पड़ेगा। ध्रुव जी बोले हम नहीं मरेंगे प्रभु, फिर हम बदनाम हो जाएंगे, लोग हमें गाली देंगे, अरे कैसा ये मृत्यु देवता है, हम लोगों को तो मार देता है, ध्रुव को क्यों छोड़ दिया। अगर आप नहीं मरते हो, मृत्यु का वर्णन नहीं कर सकते, तो एक काम करो, आप हमारा स्पर्श ही कर लो, हमको छू लो। ध्रुव जी बोले मैं काहे को छू, गर्ज आपकी है, तो बताओ क्या करें। तो ध्रुव जी ने कहा मुझे भगवान के विमान पर बैठना है, भगवान का विमान आया है। तो बोले विमान की सीढ़ी ऊपर है, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे सर पर पैर रख के विमान पर चढ़ जाऊं। सुखदेव जी कहते राजन मृत्योर मूर्धिम पदम दत्वा आरुहोवाद्भुतम ग्रहम। ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके भगवान के धाम को गए हैं। जैसे ध्रुव जी जा रहे थे रास्ते में याद आई राम 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 राम, जल्दीबाजी में अपनी मैया को तो भूल ही गया, मैया को तो छोड़ आया। अपनी माँ, जिस माँ की कृपा के द्वारा मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, उस माँ को तो भूल गया। ए भैया पार्षदो, हाँ भैया थोड़ा विमान को रोको। क्यों? मुझे अपनी माँ को साथ में लेके आना है। पार्षद हाथ जोड़ के कहते भैया ध्रुव तुम्हारे जैसा भक्त जहां पैदा हो जाए, जिस माँ के द्वारा पैदा हो, वो माँ कभी पीछे रह सकती है क्या? वो देखो आगे आगे विमान जा रहा है, उसमें तुम्हारी मैया जा रही हैं। और जैसे ही ध्रुव जी ने देखा, सोई सुनीति मैया ने कह दिया बेटा आजा आजा, आज तेरे भजन की कृपा से मैं भी वैकुंठ जा रही हूँ। भैया जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर। भैया उसी माँ की कोख धन्य है जो किसी भक्त बालक को पैदा कर दे, किसी दाता को पैदा कर दे, किसी सूरवीर को पैदा करे, वही माँ की कोख है। नहीं तो सब गर्भ की पीड़ा फालतू में सहती है। इसके बाद महाराज मनु के जो दूसरे बेटा हैं प्रियव्रत, उनका चरित्र आता है। ध्यान से सुनो, प्रियव्रत का अर्थ क्या है। मैंने पहले दिन भी बताया था कि व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं है। तो व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा, मतलब संकल्प। तो प्रियव्रत जी का प्रिय मतलब अच्छा। प्रियव्रत जी ने देखा कि किसी व्यक्ति की आयु है 100 साल की, तो आधी आयु तो व्यक्ति सोने में गवा